हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। माय फैशन चॉइस डिपेंड ऑन माय मूड से कीर्ति सेनन। ठीक है, माय फैशन चॉइस डिपेंड ऑन माय मूड। मेरा जो फैशन चॉइस है, फैशन की जो पसंद है, जो मेरी फैशन है, वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है ऑन माय मूड, मेरे मूड के ऊपर। से किसने कहा? ये कीर्ति सेनन का ऐसा कहना है या ऐसा मानना है। ठीक है ना, मेरा जो फैशन है मेरी मूड के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं चॉइस करती हूँ या पसंद करती हूँ। ठीक है, से कीर्ति सेनन का ऐसा कहना है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो कीर्ति सेनन has always been appreciated for his fashion sense. She calls her fashion choice moody. फुल स्टॉप। तो का मतलब यद्यपि या जैसा कि। ठीक है, कीर्ति सेनन ऑलवेज बीन एप्रिशिएट, यानी कीर्ति सेनन जो कि हमेशा सराही गई, फॉर हिज फैशन सेंस, उनके फैशन के लिए, हर फैशन सेंस यानी उनके फैशन के लिए। ठीक है ना, सी काल्स, सी यानी वह, काल्स यानी पुकारी जाती है, हर फैशन यानी अपनी फैशन चॉइस यानी फैशन की पसंद के लिए, मूडी। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, स्पेशली जो एक्टर एक्ट्रेस है उनका तो यही रहता है, फैशन का उनका एक अलग ही रुतबा रहता है। ठीक है ना, तो यानी यद्यपि, ठीक है ना, या जैसा कि। कीर्ति सेनन हैज ऑलवेज बीन एप्रिशिएट, कीर्ति सेनन को हमेशा सराहा जाता है, फॉर हर फैशन, उनके फैशन सेंस के लिए। सी कॉल्स, वह पुकारती है, हर फैशन को, अपनी फैशन को, चॉइस यानी अपनी फैशन पसंद के हिसाब से, मूडी, उसकी उनकी जो पसंद है उसको मूडी पुकारती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी सेज, वह कहती हैं, वाइल वंस डे आई माइट वियर ए एथनिक इंडियन आउटफिट एंड अनदर आई माइट वांट टू वियर हॉट शॉर्ट्स एंड स्वीट शर्ट। फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। सी सेज, वह कहती हैं, वाइल वन डे यानी एक दिन, आई माइट वियर एन एथनिक इंडियन आउटफिट, आई यानी मैं, माइट यानी संभवतः, वियर यानी पहना चाहती हूँ, एथनिक आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है पहनावा। ठीक है ना, या ड्रेस कह सकती हूँ। ठीक है, आई माइट वियर ए एथनिक आउटफिट, मैं एक एथनिक वियर आउटफिट, इंडियन आउटफिट पहनना चाहती हूँ। ठीक है ना, पहनती हूँ। माइट यानी संभावना है, मैं यानी संभावना, माइट यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मैं, एंड ऑन अनदर और अन्य दिन या अन्य कहीं दूसरी बार, आई माइट वांट टू वियर हॉट शॉर्ट, और दूसरी बार जो मैं कभी पहनना चाहती हूँ, हॉट शॉर्ट्स एंड ए स्वीट शर्ट और स्वीट शर्ट। ठीक है ना, वापस देखें। सिक सेज, वह कहती है कि वाइल वन डे, मैं चाहती हूँ कभी एक दिन, आई माइट वियर एन इथनिक इंडियन आउटफिट, इथनिक इंडियन आउटफिट, एंड अनदर और अन्य दिन, आई माइट वांट टू वियर हॉट शर्ट, और अन्य दिन मैं चाहती हूँ हॉट शॉर्ट और स्वीट शर्ट पहनना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर मी माई फैशन चॉइस डिपेंड ऑन माई मूड, फॉर मी मेरे लिए, मेरा फैशन चॉइस जो मेरी फैशन पसंद है, डिपेंड है वो निर्भर करती है, ऑन माई मूड यानी मेरे मूड पर। इट्स डिपेंड ऑन हाउ यू आर फीलिंग दैट डे। ठीक है ना, इट यानी यह, इट्स नहीं इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर करता है ना, हाउ यू आर फीलिंग, तुम कैसे फील करते हो, महसूस करते हो, दैट डे यानी उस दिन, व्हाट द लोकेशन इज एंड वेयर यू आर गोइंग, व्हाट द लोकेशन, कौन सी वह स्थान है। ठीक है, एंड कौन सा वह स्थान है। ठीक है ना, व्हाट द लोकेशन इज एंड वेयर आर यू गोइंग, और वह कौन सा स्थान है और तुम कहां जाना चाहते हो। ठीक है ना, ये रहता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वापस देखते हैं।
इट्स डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है हाउ यू आर फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो दैट डे यानी उस दिन, एंड व्हाट द लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थान, इज एंड वह कौन सा स्थान है, वेयर आर यू गोइंग और तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। यू कैन नॉट लिमिट समवन सेइंग दैट शी कैन ओनली वियर दिस, फुल स्टॉप। यू कैन नॉट लिमिट, तुम किसी को सीमित नहीं कर सकते हो यह कहते हुए कि शी कैन ओनली वियर, यह पहन सकती, दिस शी कैन ओनली वियर दिस, सिर्फ यही पहन सकती हैं, ठीक है ना। यू कैन नॉट लिमिट यानी तुम किसी को सीमित नहीं कर सकते हो यह कहते हुए कि सी कैन ओनली वियर दिस, सी यानी वह सिर्फ यह पहन सकती है, ठीक है। सी महिला की बात हो रही है ना, यहाँ सनन एक महिला है इसलिए सी यूज हुआ, अगर कोई पुरुष होता तो वहां ही यूज होता। इस चीज को भी आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। यू शुड हैव ए फ्रीडम टू वियर वाट एवर यू लाइक, फुल स्टॉप, ठीक है ना। यू शुड हैव ए फ्रीडम, तुम्हें एक फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू वियर एंड पहनने की, वाट एवर यू लाइक जिसको तुम पसंद करते हो। यू शुड हैव ए फ्रीडम, तुम्हें एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू वियर एंड पहनने की, वाट एवर यू लाइक जो तुम पसंद करते हो। एक्टर ऑफन फेस प्रेशर अप टू दियर फैशन गेम एंड आर स्क्रूटनाइज फॉर द आउटफिट्स दे वियर, फुल स्टॉप। एक्टर जो है ऑफन यानी अक्सर, फेस यानी प्रेशर, प्रेशर यानी वो दबाव में का सामना करते हैं, अप टू दियर फैशन अपने पैशन के लिए, ठीक है ना। पैशन, दियर फैशन यानी उनके पैशन के लिए, गेम पैशन गेम के, एंड आर स्क्रूटनाइज और उनकी स्क्रूटनाइज जांच की जाती फॉर आउटफिट्स दे वियर, जो वो पहनते हैं, आउटफिट्स यानी जो ड्रेस पहनते हैं उसकी जांच की जाती, मतलब परखा जाता है उसको, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रूटनाइज का मतलब परखा जाना, जांच का जाना। एक्टर यहाँ पे एक्टर्स ऑफन फेस प्रेशर, एक्टर्स ऑफन फेस प्रेशर, एक्टर सामना करते हैं प्रेशर यानी दबाव का, अप टू दियर फैशन यानी अपने फैशन गेम के लिए, एंड आर स्क्रूटनाइज और उनकी परखा जाता है उनको फॉर द आउटफिट यानी उस ड्रेस के लिए, दे वियर जिसे वो पहनते हैं। आस्क कीर्ति हाउ सी डील्स विद इट एंड सी सेज I don't ever wear something to prove a point, full stop. Ask कीर्ति how she deals it. जब कीर्ति से यह पूछा गया कि आप इसको कैसे निपटती हो, ठीक है, डील्स विद इट इससे कैसे निपटते हो, एंड शी सेज वह कहती है I don't ever wear, मैं नहीं पहनती हूँ समथिंग इसलिए नहीं पहनती हूँ मैं कि टू प्रूव ए पॉइंट यानी इसके लिए मैं साबित करूं, ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं पहनती कि मैं इसको साबित करूं, ठीक है ना। वापस देखते हैं। आज कीर्ति हाउ सी डील्स विद, जब कीर्ति से पूछा गया कैसे वे इनसे निपटती हैं, एंड सी सेज वह कहती है आई डोंट इवर इवेयर, मैंने अब तक यह नहीं पहना, समथिंग टू प्रूव यानी किसी को प्रूव करने के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं ये पहन रही हूं, ठीक है ना, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं पहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is important to wear what you feel comfortable in, full stop. It is important, यह महत्वपूर्ण है, to wear यानी पहनने के लिए, what you feel comfortable in, तुम कौन सा comfortable यानी महसूस कर रहे हो, किसमें तुम आनंद महसूस कर रहे हो, ठीक है ना, यह महत्वपूर्ण है। It is important to wear, यह महत्वपूर्ण है, to wear यानी पहनने के लिए कि what you feel तुम क्या महसूस कर रहे हो, comfortable in किसमें तुम आनंद महसूस कर रहे हो। Sometimes you need to go out of your comfort zone and try to something new, which is also important, but you don't need to something experiment for the sake of it, full stop, ठीक है। वापस देखते हैं। Sometimes यानी कभी कभी, you need to go for your comfort zone, ठीक है ना, मतलब तुम्हारी जो कंफर्ट जोन है, आराम है जो, उससे बाहर निकल के आना होता है। समटाइम्स यानी कभी कभी, यू नीड यानी जरूरत होती, टू गो यानी जाने की, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यानी तुम्हारे कंफर्ट जोन से यानी जो तुम्हारे आरामदायक जो जोन है, आनंद की जो है, उससे बाहर निकलना होता है। एंड ट्राई, और ट्राई यानी कोशिश करनी होती है, समथिंग न्यू यानी कुछ नए के लिए, विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट जो कि हमेशा महत्वपूर्ण होता, बट यू डोंट
डोंट नीड टू समथिंग, परंतु तुम्हें यह प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। समथिंग यानी एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, फॉर द सेक ऑफ इट, इसके लिए यह प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वापस देखते हैं, ठीक है ना। बट यू डोंट नीड, परंतु तुम्हें यह जरूरत नहीं है। टू डू समथिंग यानी एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने की, फॉर द सेक ऑफ इट यानी इसके खातिर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बीइंग एन एक्टर, फैशन इज a way to express yourself and it should not be limited by any rules and boundaries, full stop. Being an actor, एक एक्टर होने के खातिर, ठीक है ना, एक एक्टर होने के खातिर, बीइंग यानी एक एक्टर होने के खातिर। फैशन इज ए वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, फैशन एक वे है, एक तरीका है जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का, ठीक है ना। एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड बाय एनी रूल्स, और यह नहीं होना चाहिए लिमिटेड यानी सीमित, एनी रूल्स यानी एनी कोई नियम तक, एंड बाउंड्रीज यानी कोई सीमा और नियम तक सीमित नहीं होना चाहिए। बीइंग ए एक्टर, एक्टर होने के खातिर। पैशन इज वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, पैशन एक तरीका है जो अपने आप को एक्सप्रेस यानी अपने आप को मतलब प्रस्तुत करने का, ठीक है ना। एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड, और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई बाधा नहीं होनी, और कोई रूल और रेगुलेशन मतलब इसके कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।